श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हराने मंगल कराने, अशुभ हराने मंगल कराने, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम करूं सब साथ को, धर चरणों में शीश, दास जान दया करो, दास जान दया करो, बुद्धि दो बख्शीश, बुद्धि दो बख्शीश। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सागर तीसरा एक दिली रूहन की। अब कहूं सागर तीसरा, आप महान बुद्धि के सागर हादी पिया श्री प्राणनाथ जी अपने बदनी सुंदर साथ को अखंड दरबार बंगला जी में वह सुख जिन्हें रूह के सुख कहे जाते हैं दिखा रहे हैं। उन सुखों में सागर तीसरा एक दिली रूहन की। मूल मिलावा के 8 सागर कहे गए हैं, उसमें से तीसरा सागर ब्रह्म आत्माओं की एक दिली का सागर है। अब कहूं सागर तीसरा, अब हम आपसे तीसरे सागर के बारे में बता रहे हैं। तीसरा सागर क्या है? मूल मेला विराजत। यह तीसरा सागर
जहां पर मूल मेला विराजमान होता है। मूल मेला से तात्पर्य जहां 12,000 ब्रह्म आत्माएं एक दिली होकर के विराजमान हो। कहां? जहां पे 12,000 ब्रह्मात्माएं एक दिली रूप से विराजमान हो, वह सागर ही तीसरा सागर कहा गया। रूह की आंखों देखिए। हे प्यारे सुंदर साथ जी, आपको अगर यह तीसरा सागर देखना है तो आपको इसको आत्म की दृष्टि से देखना पड़ेगा। कहेंगे आत्म की दृष्टि से कैसे देखेंगे? आत्म की दृष्टि से देखने के लिए आपको जागना पड़ेगा। आपको जागना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप आत्म नहीं है। आपकी अभी नजर खुली नहीं है, अभी रूह की दृष्टि खुली नहीं। जब रूह की दृष्टि खुली नहीं तो फिर आप यह जो मूल मेला विराजमान है रंगमहल मूल मेलावा में, उसे कैसे देखेंगे? इस तीसरे सागर को कैसे जानेंगे? उसको कैसे देखेंगे? इसलिए कहा गया पहले आप अपनी रूह की नजर खोलो। अब रूह की नजर कैसे खुलेगी? तो कहते हैं कैसे खुलेगी ये प्रश्न तुम नहीं करो। तुम ये देखो कि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस संसार में आया। वह आया तो पहले से ही यह डिक्लेयर कर दिया सब जगह फुरमान में कि फर्दर रोज क़यामत में अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आएंगे। फर्दर रोज क़यामत अर्थात जागनी में। जागनी के दिन अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आएंगे और उस समय अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आएंगे तो उस समय क्या होगा? उस समय रूह की नजर खुलेगी। लैल गई पुकारते अब आया वक्त फजर, 11वीं सदी पूर्ण तब खुली रूह नजर। 11वीं सदी जब बीत जाएगी उसके बाद रूह की नजर खुलेगी। प्यारी सुंदर साथ जी, संवत 1745 में यह समय आ गया जब रूह की नजर खुली। अर्श की अरवाहें जेती जुदी हो ना सके एक खिन। कहते हैं कि जो भी अर्श परम धाम की ब्रह्मात्मा है वो कभी जुदा नहीं होगी। किससे जुदा नहीं होगी? जो मूल मेला है, जो ब्रह्म आत्माओं का जो मूल मेला है, उससे जुदा नहीं होंगी। उससे जुदा नहीं होंगी। लेकिन वो मूल मेला होगा कहां? भाई हम लोग तो अभी 14 लोक में है, फरामोशी में। ये 14 लोक के नींद के ब्रह्मांड में है। नींद के ब्रह्मांड में ये मेला कैसे होगा? क्या हम वाणी पढ़ेंगे और जो इसमें लिखा है उसको गुनोंगे और उसके अनुसार ही हम लोग समझ लेंगे कि हम रूह हैं, कि उसके लिए कुछ करना पड़ेगा? भाई ये आपको जो तीसरा सागर है, इस तीसरे सागर में जब हम सहभागी बनेंगे, जब हम उसमें प्रवेश करेंगे, तभी तो वो तीसरा सागर है। अगर हम उसमें प्रवेश ही नहीं कर पाए तो हम काहे के तीसरे सागर में? ये तो हो गई कथा। क्या हो गई? बोलो, क्या हो गई? कथा। जैसे रामायण, जैसे रामायण, जैसे महाभारत, जैसे भागवत। सुनते हैं ना सब लोग कथा। कथा में क्या होता है? कथा में यह होता है कि उसमें एक होता है रावण
और उसका वध करने के लिए वो राक्षस होता है, उनको वध करने के लिए राम अवतार आता है और वो उनको मारते हैं। हनुमान होते हैं, केकई होती हैं, दशरथ होते हैं, फलाना पूरा सब पूरा। वैसे भागवत में होता है, क्या होता है? भागवत में भी श्री कृष्ण जी हैं, भागवत में भी सखियां हैं, भागवत में भी 21 अवतारों का वर्णन है, तरह तरह के कर्मकांड हैं, तरह तरह की लीला है, उसमें सब है ना उसमें। तो जब हम भागवत सुनते हैं तो क्या कभी भागवत सुनते सुनते हमें यह लगा कि हम इसके पात्र हैं? महत्वपूर्ण बात है, सुन लेना। अगर समझ में आ गया तब जाकर के तीसरे सागर में प्रवेश कर पाएंगे। अगर हमें समझ में नहीं आया तो हम भी कथा में ही रहेंगे। या तो आप कथा में रहो या आप पात्र बन जाओ, या तो आप पात्र बन जाओ। तो ये पात्र जो हैं, जो 12,000 ब्रह्मात्माएं हैं, वो तो संसार में आई माया का खेल देखने के लिए। जब माया का खेल देखने के लिए आई तब जाकर के दूसरा सागर बना। कौन सा सागर? रूहों की शोभा का सागर। जब रूहों की शोभा का सागर आया तो बात ये हुई कि श्याम परम धाम में तो ब्रह्मात्माएं बैठी हैं राज्य के चरणों में, मूल मिलावा में बैठी हैं चरणों में, और देख क्या रही हैं? फरामोशी का पर्दा पड़ा है, माया का खेल देख रही हैं। अब जब माया का खेल देख रही हैं, उनकी नजरों में तो ये संसार है, तो वो परम धाम में कैसे हैं? जब वो माया देख रही हैं तो वो तो परम धाम में है ही नहीं ना, उनकी तो सुरता कहां लगी? संसार में। जब वो संसार में तो परम धाम में कैसे आप उनके दर्शन करोगे? उनकी रूहों का सागर कैसे जाहिर होगा? उनकी रूहों का सागर जाहिर नहीं होगा। जब ये बात आई, इसके प्रसंग को ही आगे बढ़ाने के लिए फिर उसी दूसरे सागर का ढाल दूसरा इसी सागर का प्रसंग बनता है। जब ये बात आ जाती है कि श्री महामति कहें बैठियां देख के हक हंसत हैं हम पर, कहें देखो इन विध खेल में भेलियां रहे क्यों कर। ये दो बैठी हुई है माया का खेल देखने के लिए, ये कैसे परम धाम में है? तब ढाल के रूप में दूसरा प्रसंग इसी सागर का दूसरा प्रसंग आता है, ढाल दूसरा इसी सागर का। उस समय फिर प्रसंग उठा के कहती हैं कि सुनो सुंदर साथ जी, अब फरामोशी क्यों रहे, अब फरामोशी क्यों रहे, जब खुलियाव का द्वार रूबरू किए हमको तन असल नूर के पार। बोलो श्री प्राणनाथ। कहते हैं सुनो प्यारे सुंदर साथ जी, जब फजर का समय आया संवत 1745 में, तो उस समय क्या हुआ? जरा उस लीला को तो देखो। राज्य आए तो उन्होंने क्या किया? उनकी महिमा को तो देखो। राज्य आए तो कैसे जो फरामोशी अर्थात नींद थी, उस नींद को उड़ाया। राज्य की हुकुम तो देखो, राज्य की दया तो देखो, जो उन्होंने आकर के हम सुंदर साथ के लिए की है। ये खेल है नींद का, अब अच्छे से समझना, ये खेल है नींद का, तामे आधी दई उड़ाए। ये खेल राज्य महाराज ने नींद का बनाया है। किसका बनाया है? नींद का। अब ये नींद उड़ेगी तब रूह जागेगी, जब रूह की दृष्टि खुलेगी। यही होना ना, रूह का सागर तभी जाहिर होगा जब रूह की दृष्टि खुलेगी।
तो इसके लिए राजी महाराज ने बताया ये खेल है नींद का, तामे आधी दई उड़ाए। हे प्यारे सुंदर साथ जी, मैंने ये खेल का ब्रह्मांड बनाया था, उसमें से मैंने आधी नींद उड़ा दी। कहां उड़ाई, कहां उड़ाई है किसी को पता? ब्रज में। मूल स्वरूप विचारिया, ये दोनों मूल स्वरूप ने देखा कि इन दोनों को मूल वचनों की नाही सुध, तब आधी नींद दई उड़ाए, सखियां सबे लई बुलाए। 11 वर्ष और 52 दिन तब पीछे पहुंचे वृंदावन, जहां जाए के बैन बजाए, सखियां सबे लई बुलाए। संवत्सर मतलब फिर काल माया के यानी ब्रज के ब्रह्मांड से योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं। आधी नींद उड़ाई, तो जो पूर्ण नींद थी उसमें से आधी नींद उड़ गई, अब बची आधी नींद। आधी नींद बची, उस आधी नींद में रास का योग माया का ब्रह्मांड बन गया। कछु नींद कछु जागृत, योग माया के श्रृंगार जो कहे, है ना। तो वहां पर जब योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचते हैं तो क्या वहां पर जो आधी नींद थी वह उड़ाई? योग माया में जो आधी नींद थी क्या वह उड़ाई? कहते नहीं उड़ाई, रास में अभी नहीं उड़ाई। जो सो रहा था, जो पूर्ण नींद में था, उसकी अभी आधी नींद ही उड़ाई है। रास में तो राज्य ने देखा, मूल स्वरूपे देखा, ये दो मगन हुए खेला, तब जोश लियो खेच, तब जोश खींचते हैं राज्य महाराज, नींद नहीं उड़ाते। तब जोश लियो खेच, चित चौक फिरी अक्षर, रास आया मिने जागृत बुद्ध। अक्षर की जागृत बुद्धि में रास आ जाता है, अक्षर का जो चित्त है वह चौंक जाता है। इस प्रकार से आधी नींद अभी बची है। तो तीसरा ब्रह्मांड हुआ, सो अब अक्षर की सूरत का, सब अक्षर की सुरताओं का तीसरा ब्रह्मांड बन गया। अक्षर की सुरताओं का तीसरा ब्रह्मांड क्यों बना? क्योंकि योग माया को भयो पतन, नींद रही अक्षर संयन। बहुत अच्छे से समझना अपनी वाणी को, लीला को समझना। जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने हमारे लिए, हम सुंदर सात को परम धाम के सातों स्वरूप के, परम धाम की सातों परिक्रमा के सुख देने के लिए किए। तीसरा, योग माया को भयो पतन, नींद रही अक्षर संयन। अक्षर सुरताओं में अभी नींद थी, क्योंकि अभी नींद उड़ी नहीं थी, इसलिए तीसरा ब्रह्मांड अक्षर की सुरताओं का बन जाता है। तीसरा ब्रह्मांड अभी नींद का बन गया। ये अब ये नींद बन गया तो बाकी कब उड़ना है? अभी नींद आधी बची है तो उसको भी उड़ना चाहिए, इसलिए बाकी इसके आगे चौपाई कहते हैं, ये खेल है नींद का, तामे आधी दई उड़ाए, बाकी उड़ाए देते हो। राज्य कह रहे मैं बाकी नींद उड़ा रहा हूं, तुम साथ खो लीजिए, बुलाए लिया रूह अल्लाह, जो रूह मेरी आसे। श्यामा जी महारानी, तुम जाओ और जो संसार में हमारी ब्रह्मात्मा माया का खेल देखने के लिए गई हैं, उनको बुला करके लेकर के आओ। लेकिन कहां बुला करके लाना है? ये प्रश्न है। ये प्रश्न नहीं बताया, कहां बुला करके लाना है ये समाधान नहीं किया। जब सतगुरु महाराज अंतर ध्यान हो जाते हैं उस समय, क्योंकि उन्हें हुक्म मिल गया था इंद्रावती को कि आपको ही जागनी करना है और समस्त सुंदर सात को जगा करके परमधाम लेके आना है, तो उन्होंने कहा जामनगर में होगा क्या? उन्होंने फिर शक्कर, घी, मैदा
और आभूषण वस्त्र सब सुंदर सात को जहां जहां थे उन सब सुंदर सात को बुलाया निज धाम का मेला करने के लिए। उसमें स्पष्ट आता है निज धाम का मेला करने के लिए बुलाया। अब उन्होंने निज धाम का मेला यानी जो रूहों को बुलाने के लिए हुक्म दिया था ना, वो मेला वो जामनगर में नौतनपुरी में करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन प्यारे सुंदर साथ जी, वहां तो मेला था नहीं। मेला तो वहां होगा जहां नींद नहीं रहेगी। अभी नींद का ब्रह्मांड तो उड़ा नहीं, नींद तो उड़ी नहीं, इसलिए कारज कारण बन गया। सिर जी साहब जी हफ्सा में विराजमान हो जाते हैं और वहां तारतम का प्रकाश होने लगता है। तारतम का प्रकाश होता है, लेकिन नींद होने के कारण कहां वाणी ना पसरी। नींद में होने के कारण वहां सुंदर सात के बीच में वाणी का प्रकाश नहीं हुआ। जहां नींद होगी वहां वाणी नहीं होगी, वहां पर होगा सुनील का ज्ञान। किसका ज्ञान होगा? हमारा ज्ञान चलो की को चले। जहां नींद ना रहे वो तो जो कछु हम कह भी सोते वो मानो आप, और प्रकाश होगा। नींद उड़ जाएगी तो फिर कहोगे कि हम वाणी के अलावा किसी की नहीं मानेंगे। हम मानेंगे तो वाणी को मानेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मानेंगे, क्योंकि वाणी हमारे पिया की है। ये वाणी मेरे पियू की। मैं वाणी के सिवा एक शब्द भी यहां से वहां नहीं जा सकता। जाग जाओगे तब, अब जागोगे नहीं तो बिहारी जी चलेंगे। जो बिहारी जी कहेंगे वही चलेगा, जो गुरु कहेंगे वही चलेगा। जिनके वचनों पर आप ईमान लाएंगे वही चलेगा, वाणी नहीं चलेगी। इसीलिए राज्य की पहचान सतगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज, हमारे धनी थे वो। उस समय 313 वासनाओं ने उनकी पहचान ही नहीं की। यहां तक कि इंद्रावती भी, वो जब उन्होंने देखा सदगुरु महाराज को दर्शन कर रहे हैं, परम धाम के दर्शन कर रहे हैं, मूल स्वरूप की बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे क्यों नहीं दर्शन हो रहे। उन्होंने कसौटी की, उन्होंने अपने आप पर कष्ट दिए। जब वाणी अवतरण हुआ, खटरुती आई, उसमें कहा पोते प्रगट पधार्या छो आड़ा छो ने ब्रिज ने रास। हे पिया जी, आप तो साक्षात विराजमान थे, धनी तो हमारे आप भी हो, फिर मुझे ब्रजराज का पर्दा क्यों दे दिया। ये पहचान कि मेरा धनी कौन है, मेरा प्रीतम कौन है, मुझे परम धाम कौन लेके जाएगा, मैं ब्रह्म आत्मा हूं कि नहीं, ये जो समाधान है, इस पर जो ईमान लाएगा, यह ज्ञान जिसे हो जाएगा, वह वाणी में आ जाएगा, वह लीला में आ जाएगा, वह फिर कथा नहीं सुनेगा। उसे पता लग जाएगा कि सुंदर भाई खेल में सुंदर साथ आए हैं, उन्हें जगा करके लाओ। इंद्रावती शाकुंडल को जगाती हैं, इंद्रावती आसवाई को जगाती हैं, इंद्रावती समस्त सुंदर साथ को जगा रही हैं। क्यों जगा रही हैं? जवाब दो, क्यों जगा रही हैं? बोलो। परम धाम ले जाने के लिए। किसके लिए? हम आए इतने काम, ब्रह्म सृष्टि घर लेने धाम। हम तो ब्रह्म सृष्टियों को अपने धाम ले जाने के लिए आए हैं। तो ये धाम ले जाना है तो कहां लेके जाना है, अभी ये खुलासा तो हुआ नहीं। राज जी कह रहे हैं अभी जो बाकी नींद बची है मैं उसको उड़ा रहा हूं, लेकिन कहां उड़ाना इसका ज्ञान नहीं। जामनगर नौतनपुरी में मेला का हुक्म नहीं था,
इसके बाद रामनगर आते हैं। रामनगर में भी क्या होता है, वहां भी मेला करने का, क्योंकि वाणी अवतरण होने लगे, परिक्रमा जाहिर होने लगा, तो उन्होंने कहा शायद यहां पे भी मेला हो, इसलिए वहां भी हवेली बनाई। लेकिन मेला वहां भी नहीं था। मेला कहां था? साके 5 पर नाम ने हुकुम श्री श्यामा जी देवचंद्र जी शामिल, दावत जाहिर करी साकुंडल शामिल। दावत, निमंत्रण यहां दे दिया कि यहां पर लेकर के आओ, जो नींद में ब्रह्मात्माएं हैं उनको जगा करके लेकर के आओ। यहां मैं आधी नींद उड़ा रहा हूं, बाकी नींद उड़ा दे तो हूं, मैं आधी नींद यहां पर उड़ा रहा हूं। तो संवत 1740 में पन्ना जी में जब आते हैं तो यहां पर राजी महाराज कृपा के द्वारा, हुक्म के द्वारा आधी नींद उड़ा देते हैं। हुक्म पर्दा उड़ाइया खुदी फरे भी गई गल, रास खेल रस जागनी हुआ रूहों सुख वसल। यहां राजी महाराज ने हुक्म के द्वारा जो ये 14 लोक का ब्रह्मांड था, जो नींद का ब्रह्मांड था, उसको उड़ा दिया। 1000 साल का दिन, 100 साल की रात। 1000 साल का दिन हो गया कितना? साल 990 मास ना हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजी मोमिन उतरे तब। 1000 साल का एक दिन हो गया, इसके बाद 100 साल की रात। 100 साल की रात, 100 साल की रात कब पूर्ण होती है? हकीकत रूह अल्लाह की 100 वर्ष राखी छिपाए, धरा कदम दूसरा रूहों दई पहुंचाए। श्यामा जी महारानी की लीला छुपी हुई थी। श्यामा जी महारानी की हकीकत जाहिर नहीं थी 100 वर्ष तक। 100 वर्ष तक क्यों? तब तक क्योंकि नींद थी। जैसे रास में, महत्वपूर्ण प्रसंग है इसलिए थोड़ा समय तो है ना। जैसे रास में योग माया का ब्रह्मांड कहां पर हुआ, अच्छे से कड़ी बात समझते जाना, बहुत सरलता से आपको पूरी लीला समझ में आ जाएगी। रास कहां पर हुआ योग माया का ब्रह्मांड? कहोगे अक्षर की बुद्धि में, है ना, वही कहोगे अक्षर की बुद्धि में। लेकिन अक्षर की बुद्धि में रास कब आया? जब जोश लियो खेच चित चौक फिरी अक्षर, रास आया मैंने जागृत बुद्ध, तब आया। जब राजी ने जोश खेचा उस समय अक्षर की बुद्धि में रास आया। यानी योग माया का जो ब्रह्मांड अक्षर की बुद्धि में आया, वह राज्य के अंतर ध्यान होने के बाद आया। और वो भजनानंद लीला जो हुई वो अक्षर की बुद्धि में हुई। और वो जो अक्षर की बुद्धि में रास हुआ, वहां देह किसके थे? बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान नहीं भटकाना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। वहां पर अक्षर की बुद्धि में जो योग माया का ब्रह्मांड था, वहां देह किसके थे? स्वाभाविक है, अक्षर की बुद्धि में जो रचा गया है वहां अक्षर की बुद्धि के ही देह होंगे। किसके होंगे? बोलते जाओ थोड़ा। अक्षर की बुद्धि, ठीक है ना। लेकिन वाणी में क्या कहते हैं? योग मायानु देह धरी ने श्री श्यामा जी थया तैयार। योग माया के देह धारण करके तो श्री श्यामा जी महारानी खड़ी हैं। अक्षर की बुद्धि में इतना बल नहीं श्यामा जी महारानी के देह धारण कर ले। यानी कि जो मूल रास है
वो श्री श्यामा जी महारानी द्वारा रचा गया रास है। रास क्या है? रस एव सा, रास श्री अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का रस है। श्यामा जी महारानी वह इश्क है, श्यामा जी महारानी वह रस स्वरूप है जो रास के रूप में प्रकट हुआ। लेकिन अक्षर की बुद्धि, क्योंकि उस समय नींद की अवस्था थी, आधी नींद की अवस्था अक्षर की सुरताओं पर थी, इस कारण से श्यामा जी महारानी का रास प्रकट ही नहीं हुआ। बोलो श्री प्राणनाथ। इसीलिए सुखदेव जी भी उस रास को वर्णन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री श्यामा जी महारानी की लीला का वर्णन सिर्फ श्यामा जी महारानी ही कर सकती हैं, और किसी संसार में किसी को यह बल है ही नहीं जो श्यामा जी महारानी की वाणी को, जो श्यामा जी महारानी की लीला का गान कर सके। इसलिए विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार का आज जो दिन है, आज जो संवत हमारा प्रारंभ हुआ है, इसमें समझ लो श्री श्यामा जी महारानी ही बुद्ध अवतार बन करके आई। बोलो श्री प्राणनाथ। श्री सुंदरबाई श्यामा जी अवतार, मत्तू मेहता घर लियो अवतार। श्री श्यामा जी महारानी आई और आकर के बुद्धि का यानी ज्ञान का स्वरूप बन करके आई। श्यामा जी महारानी की रचना यह वाणी प्रकट हुई। बुद्ध अवतार किसका है? श्री श्यामा जी महारानी का। वह अपनी ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए इस संसार में आई। श्यामा जी महारानी की वाणी को, श्यामा जी महारानी की लीला को स्वीकार करके उनके साथ वही जाएंगी पन्ना जी तक। उस रास में जिसे जागनी रास कहते हैं, जिसे जागनी रास कहते हैं। जागनी रास क्यों? रास रात्रि ढूंढन की कईयों करी अटकल। रास रात्रि ढूंढ रहे हैं सब लोग अटकलों के द्वारा। किसी को पता ही नहीं कि वो नित्य रास लीला कहां पर है, वो रास मंडल कहां पर है, वो श्यामा जी महारानी का रास कहां पर है। अब श्यामा जी महारानी ने स्वयं कृपा कर दी। मूल स्वरूप परम धाम में बैठ करके हम सुंदर साथ के लिए यह कृपा कर रहे हैं कि हे सुंदर साथ, हे रूह अल्लाह, हे श्यामा जी महारानी, ब्रह्मात्माओं को लेकर के तुम पन्ना जी आ जाओ। मैं यहां आमंत्रण देता हूं। साके 5 परना मिने। संवत 1740 में जब बुद्ध जी का साका 5 साल हो गए थे। बुद्ध जी का साका कब लगा? बोलियो, तेज बोलो, थोड़ी याद रहो चाहिए ना। बुद्ध जी का साका कब लगा? संवत 1735 में। और 5 साल बाद संवत 1740 में पन्ना जी आ जाते हैं। पन्ना जी आते हैं तो यहां पर क्या होता है? नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए, तिनमें सिरदार अक्षरातीत, देख ठौर अपना सुख पाए। राज जी महाराज ने जो नींद का ब्रह्मांड था, तीसरा ब्रह्मांड जो अक्षर की सुरताओं का था, वह अक्षर की सुरताओं का कारण जगत लय कर दिया। अब अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मात्माओं की लीला को जाहिर करते हैं, यानी कि वह योग माया का ब्रह्मांड, जहां पर श्री श्यामा जी महारानी योग माया का देह धर करके रास रमण करती थी,
वह अब नींद रूपी विकार उड़ने के बाद रास के रूप में प्रकट हो जाता है। इसलिए हम लोग गाते हैं, श्री ठाकुरान जी साथ सकल मिले। किसने खेला? श्री ठाकुरान जी साथ सकल मिले, जागनी रास खिलाए। राजू ने नहीं खिलाओ। क्या बात, राज्य ने नहीं खिलाया, किसने खिलाया? अरे बोलो तेज। श्री ठाकुरानी जी ने। राज्य ने काहे नहीं खिलाओ? राज्य अबे आए नहीं यहाँ। राज्य अभी आए नहीं। राज्य को तो आना फर्दर रोज क़यामत में, और उसका समय है संवत 1745। हक्की स्वरूप को कब आना? संवत 1745, जब 12वीं सदी लग जाएगी। 12वीं सदी में आना ना, पूरी वाणी में लिखा है। आप जितना भी पढ़ेंगे उसमें यही आएगा कि 12वीं सदी में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को आना है और वह आकर के दीदार देंगे। पूरा लिखा है ये, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। तो आप कहेंगे तो इसके पहले कौन सी लीला हो रही थी? इसके पहले रूह अल्लाह की मलकी स्वरूप की लीला हो रही थी। किसकी लीला हो रही थी? मलकी स्वरूप की। रूह अल्लाह पहनसी जामे दोए, उन्हें 2 जामे पहनना है। किसको? रूह अल्लाह को। श्यामा जी महारानी की लीला 2 प्रकार से हुई। बहुत ध्यान से समझना, जल्दीबाजी नहीं करना, क्योंकि ये जो लीला हुई है ना, जागनी लीला, वह लीला कैसे राज्य महाराज ने आकर के की है, उसका जब आपको प्रकाश होगा तब आपको स्वतः ही वह रूह का तीसरा सागर मिल जाएगा। आप उसके पात्र बन जाएंगे, तभी आप अर्श की अरवाह बन करके उस सुख को लेंगे। ये प्रसंग यही चल रहा है ना। जब तक आप रूह नहीं बनेंगे, जब तक आपकी रूह की नजर नहीं खुलेगी, तब तक आपको तीसरा सागर नहीं मिलेगा। तो उसके लिए राज्य महाराज ने क्या किया? संवत 1740 में आकर के जो नींद का ब्रह्मांड था उसको उड़ा दिया। मां की उड़ा दिए थे, तुम 7 को लीजिए बुलाए, बुला लिया, आमंत्रण पन्ना जी में जाहिर हो गया, हुक्म पर्दा उड़ाइया, खुद ही फरेबी गई गल, रास खेल रस जागनी, हुआ रूहों सुख वसल। अब यहां हुक्म का पर्दा, हुक्म ने पर्दा किसका? नींद को उड़ा दिया। नींद का उड़ गया, 14 लोग की मैं खत्म हो गई, खुद ही फरेबी गल गई, नींद हट गई। अब क्या बचा? अब हमारा रूह हुक्म का तन हो गया। पन्ना जी में जब आप जाते हैं ना, जब आपको जागनी रास में प्रवेश कर जाते हैं, जागनी रास में जब आप प्रवेश कर जाते हैं, तब आपको राज्य के हुक्म का तन आपको मिल जाता है। ये महिमा है। पन्ना जी में जाएंगे, जागनी रास में प्रवेश करेंगे, तो आपका हुक्म का तन बन जाएगा। अब उस हुक्म के तन में क्या होगा? हुक्म के तन के द्वारा जो परम धाम में हमारी परात्म है ना, उस परात्म के द्वारा परम धाम के सुख लेंगे। किसके सुख लेंगे? परम धाम के सुख लेंगे। समझते जाना, क्योंकि हम लोग जो ज्ञान सुनते हैं ना, उस ज्ञान में आएगा। तो अभी तो जागनी हुई नहीं, जागनी तो तब होगी जब हम परम धाम जाएंगे। परम धाम जाएंगे तभी जागनी होगी ना। अभी तो हम संसार में, अभी जागनी कहां हो गई? अभी नींद तोड़ी नहीं। ये प्रश्न चल रहा ना, तो इसका समाधान वाणी में हुआ है। सब कुछ उन्होंने कर दिया। कहते हैं सुनो, जैसे तुम ब्रज की महिमा गाते हो ना, इतनी ब्रज में कैसी लीला की, रास में जाकर के राज्य महाराज ने कैसे योग माया की नाव बना करके ब्रह्मात्माओं को मोह सागर यानी ब्रज से उठा करके योग माया में ले आई। तो क्या जागनी में ऐसा नहीं करेंगे?
सोचो सोचो, वाणी, राजी महाराज जागनी के ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वहां से वाणी आएगी। वो राजी महाराज अपना हुक्म का ब्रह्मांड नहीं बनाएंगे क्या? वो नींद का ब्रह्मांड नहीं उड़ाएंगे क्या? उन्होंने उड़ाया है, उन्होंने ये लीला की है। इस लीला को समझो। जब सिंधी प्रकरण 6 और 7 8 जब हम लोग पढ़ेंगे ना, उसमें आया है, यही बहस करती है इंद्रावती जी। इंद्रावती जी आती हैं और कहती हैं, हे राजी महाराज, आपने कहा था कि रूहों को लेकर के आओ, मैं लेकर के आ गई। भले कुछ आए, उसमें स्पष्ट लिखा, भले कुछ आई, पूरी 12,000 नहीं आई, जितनी भी आई हैं आप इनको परम धाम में प्रवेश कराओ, आप इन्हें दर्शन दो। संवत 1740 से संवत 1745 तक जागनी रास का समय है। किसका समय है? जागनी रास का। 11वीं सदी पूर्ण जागनी रास तमाम। जागनी रास पूर्ण हो जाता है, बस थोड़ा सा 5-10 मिनट में पूरा कर देते हैं। किसका हो जाता है? जागनी रास तमाम हो जाता है। जागनी रास तमाम होता है तो उसके बाद फजर का समय आता है। उस फजर में क्या होता है? गोकुल दास को सब सुंदर साथ तैयार करते हैं। ये वाणी सुनने नहीं मिलेगी, इसलिए सुन लीजिए आज। गोकुल दास को सब सुंदर साथ अर्ज करने के लिए भेजते हैं कि हे धनी, हम लोग तो माया में आ गए हैं, अब माया से हमें घर लेके चलो। अब क्योंकि राज्य ने कहा था कि फरता रोज क़यामत में परम धाम के दरवाजे खुलेंगे, दरवाजे तो खुले नहीं। तो गोकुल दास आए के अरज करत हैं, खेल से काढ़ो सिताब, हे धनी अब हमें खेल से जुदा कर दो, अर्जी सुंदर साथ करे। सब सुंदर साथ खड़े होकर के अर्जी कर रहे कि हमें परम धाम के दरवाजे खोल करके ले लो धनी जी। इसके बाद क्या होता है? धनी जी फिर कृपा करते हैं, 2 ठौर किए सन्मुख। ये चौपाई नहीं गाता कोई, ये अर्जी कोई नहीं गाता। ये राजी महाराज ने उसके बाद तुम्हारी अर्जी सुन ली और 2 ठौर सन्मुख कर दिए। भाग्यशाली हमारा दुर्भाग्य है ये परम धाम के दरवाजे खुल गए, उसके बाद भी हम ये अर्जी कर रहे हैं, राज्य हमें खेल से निकालो। और हमारी अर्जी क्या होनी चाहिए? हे धनी आप हमें सुख दो अपने, आपने जो हमारे ऊपर कृपा की उस कृपा का गान हमें करना चाहिए था। वो भूल गए कि राज्य महाराज ने परम धाम के दरवाजे खोल दिए। क्या कर रहे हैं हम? अपने आप को संसार का ही मान रहे हैं। आज भी हम नींद का ही खेल खेल रहे हैं। आज भी हम परम धाम कैसे जाएंगे यही प्रश्न में हल करने में लगे हुए हैं। खोजते रहोगे, ये खोज महाप्रलय तक खत्म नहीं होगी। खोज का समय खत्म हो गया, परम धाम के दरवाजे खुल गए हैं तुम्हारे लिए। राज्य महाराज ने एक खिन, ये माहे क्यों हुई जुदियां, असल रूह है एक तन। चले जान दो, थोड़ी सी रुक जावे। सब सुंदर साथ परम धाम में, अब ब्रह्म आत्माएं तो एक तन है, वो जुदी कैसे रह सकती हैं? इसलिए इन सवन की एक अकल, एक दिल, एक चित्त, एक इश्क, इनों का स्नेह कायम हित। ये जो परम धाम से आई हुई ब्रह्म आत्माएं हैं, इनका एक दिल करना है, एक चित्त करना है और एक अकल करनी है। इसके लिए इंद्रावती सखी ने क्या किया? राज्य महाराज को परम धाम से यहां संसार में बुलाया। सिंधी में प्रकरण 7 में 8 में ये सब लिखा हुआ है। जब गुम्मट जी के ऊपर जो चरण साहब बने हैं ना,
वहां पर मेराज में इंद्रावती जी जाती है और जा करके वो कहती हैं कि हे राज जी, आप इन मोमिनों की बातें पूर्ण करो, इनको दर्शन दो। तब राज जी आकर के उनके दिल में विराजमान हो जाते हैं। और दिल में जब विराजमान हो जाते हैं, तब जो रूहें थी, जो मोमिन थे, उन मोमिनों के बीच में इश्क रवत की बातें आती हैं कि इश्क रवत तो था, तो कि प्रेम किसका बड़ा है। तो इंद्रावती सखी से राज जी कहते हैं, इंद्रावती, तुम्हारा इश्क बड़ा था तो तुम तो आ गई हो। अब जो रूहें हैं, जो ब्रह्मात्मा, जिनका इश्क बड़ा होगा, वो भी परम धाम में प्रवेश कर जाएंगी। इसलिए तुम प्रेम की प्याली पियो। तब इंद्रावती सखी ने कह दिया कि मैं ऐसे सुंदर साथ को नहीं छोड़ूंगी। तब राज जी उनके दिल में विराजमान होते हैं। पिया जी कहें श्री इंद्रावती, तारतम ज्योत करावती, तासों श्री महामती प्रेम ले तौलती, तिनसे धाम दरवाजा खोलती। उनसे परम धाम का दरवाजा खोलते हैं। और जो मोमिनों का दिल था, वो इंद्रावती के दिल से एक दिली हो जाता है, और राजी का जो दिल है, वो इंद्रावती का दिल एक दिली इस प्रकार से यहां जाहिर हो जाती है। यह एक दिली का रूहों का सागर साक्षात बंगला दरबार में दीदार होने लगते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ जय। स्नेह कायम हेत इन्हें सवन की एक अकल, एक दिल एक चित्त, एक इश्क इनों का, स्नेह कायम हेत, स्नेह कायम हेत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।